अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ुल्ला और आप देख रहे हो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ेसबुक एड्स क्यों रिस्ट्रिक्ट होती है। आपकी फ़ेसबुक जो एडवर्टाइजिंग है, आप क्यों उसके ऊपर एड्स रन नहीं कर सकते हैं। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हर रोज़ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि यार मेरा ये फ़ेसबुक एड्स रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। देखो 14 iOS अपडेट के बाद फ़ेसबुक एड्स ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, लोग कहीं से भी प्रोडक्ट को उठा लेते थे, बस एड्स रन करना शुरू कर देते थे। बेशक आप कहीं से भी उठा लो, बट आपने वो जो बेसिक चीज़ें थी वो पहले फ़ेसबुक इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। बट अभी फ़ेसबुक चाहता है कि यार मैं एथिकली तौर पर मैं उसको लेकर चलूँ, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, चाहे मुझसे कोई यूज़र्स मेरे ऊपर वो रिपोर्ट ना करे, कोई बंदा उसमें फंस जाए, फंसने दो, फ़ेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़ेसबुक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये फ़ेसबुक की पॉलिसी है, ठीक है। तो फ़ेसबुक ने क्या किया है, फ़ेसबुक ने ये किया है कि आपका बिज़नेस की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आपका बिज़नेस वेरीफाइड होनी चाहिए, आपका बिज़नेस प्रोफाइल होनी चाहिए, आप जो टैक्स आईडी है वो अप्रूव होना चाहिए, और आपकी डोमेन वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो कि इसमें हम पढ़ेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिसके बेस पर आपकी फ़ेसबुक एड्स रिस्ट्रिक्ट होती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। और इससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपका जो फेसबुक एड्स रिस्ट्रिक्ट होती है, उसकी रीज़न ये है कि आप 2 वे वेरिफिकेशन नहीं कराते हो। आप बिज़नेस में जाकर के business.facebook.com में जाकर के वहाँ पर बिज़नेस सेटिंग में जाओ, फिर बिज़नेस सेटिंग से बिज़नेस इन्फो में जाओ, वहाँ पर आप सिर्फ डोमेन जो एडमिन ओनली कर दो, तो आपका जो 2 वे वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ये बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। और सेकेंड रीज़न क्या, वो ये है कि आपने बहुत सारी यूज़र्स ऐड की हुई होती है। बिज़नेस मैनेजर में अक्सर औकात इस तरह होता है कि उसमें जो बिज़नेस ओनर है वो तो ज़ाहिर बात है वो होता ही है, फिर और लोग भी आप ऐड कर देते हो बिज़नेस मैनेजर में। तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर वो कहीं और उसका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, या वो किसी और ऐसे बिज़नेस मैनेजर में वो ऐड है जहां वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो फेसबुक इस चेन को डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये बंदा इस बिज़नेस मैनेजर में है, ये कहीं और रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये भी आपने देखना होता है कि आप ऐसे यूज़र्स को ऐड करो जो पहले रिस्ट्रिक्टेड ना हो, तो ही मतलब आपका जो ऐड है वो बच सकता है कि वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है। ये सेकेंड रीज़न हो गया। नंबर थर्ड इज़, देखो तीसरा वजह क्या है, तीसरा वजह ये है कि आप फ़ौरन आकर के एड्स रन करना शुरू कर देते। फॉर सपोज़ आपने प्रोफाइल बनाया, फेसबुक पेज बनाया, फ़ौरन जाके आपने ऐड अकाउंट बनाया, फेसबुक पेज बनाया, उसको कनेक्ट किया और उसी दिन आपने एड्स रन करना कर दिया है। इट मीन्स कि फ़ेसबुक को ये चीज़ कभी पसंद नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा उसके अंदर एक्टिविटी करो, थोड़ा सा आप 1-2-3 दिन तक क्या करो, आप उसके अंदर पोस्ट वगैरह शेयर करो, ताकि आपकी आइडेंटिटी हो, क्योंकि फ़ौरन वो आपकी रिस्ट्रिक्ट आ जाता है, क्योंकि वो आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होती है फेसबुक को। तो फिर आपने आइडेंटिटी भेजना होता है कि आपने जो आपका सीनासी है उसका फ्रंट पेज का जो पिक्चर है वो आपने ऐड करना होता है, फिर आप वो रीइंस्टेट हो जाता है। उसमें कोई इतना बड़ा साइंस है ही नहीं, वो रीइंस्टेट हो जाता है। बट आपने 1-2 दिन के लिए एहतियातन क्या करें, आप कुछ पोस्टें करो, कुछ लाइक्स वगैरह शेयर ले लो, दैट्स ऑल। और नंबर 4 इज़ वन जो कि आपका फेसबुक ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होती हैं, वो ये है कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स उसमें यूज़ होती है, यू, योर। सो आपने यू का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल एट्रीब्यूट आपने नहीं करना चाहिए उसके अंदर। आपने वेपन्स जो कि बंदूक वगैरह और इन चीज़ों के बारे में आपने कभी भी एड्स रन नहीं कर सकते। सेक्स से रिलेटेड आप एड्स वगैरह वहाँ पर रन नहीं कर सकते। अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है फेसबुक की तरफ से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रीज़न्स हैं
जिसको स्ट्रिक्टली फेसबुक उस चीज़ को लाइक नहीं करता है। अगर ये आउट ऑफ दीज हैं आपकी एड, तो बहुत ज़्यादा मतलब 20% ऐसी चांसेस जहाँ रिस्ट्रिक्ट होती है वो वापस रीइंस्टेट होती है। बट ये 80% ऐसे हैं कि अगर ये रीज़न, अगर इसके ऊपर आप एड्स रन करेंगे तो 80% चांसेस हैं कि वो रीइंस्टेट ना हो, ठीक है। 20% चांसेस है कि वो वापस रीइंस्टेट हो जाए। बट ये है कि आपने इससे बचने के लिए बहुत सारे वजूहात हैं। इस चीज़ को, इस स्ट्रैटेजी को ज़हन में रखो। कभी गलत काम के लिए, कभी गलत प्रोडक्ट के लिए, कभी गलत चीज़ के लिए एड्स रन ना करो। तो होते हैं जो लोगों के लिए नुकसानदा होते हैं, उसके लिए मैं कभी एड्स रन नहीं कर। नंबर 5 रीज़न क्या है कि आपका जो फेसबुक एड्स रिस्ट्रिक्ट होती हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम टू फास्ट अपस्केल करते हैं। वाई यार, आप फॉर सपोज टू अपस्केल क्या होती है, इस तरह है कि अब एक बंदे ने 1000 रुपये पर डे के हिसाब से बजट लिया है और उसको 10,000 ROI मिला, यानी कि 10,000 प्रॉफिट, 9,000 प्रॉफिट पर डे के हिसाब से उनको मिल गया। तो अगले दिन वो उसी 10,000 को लगा लेते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये फेसबुक उसी वक्त इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि टू फास्ट अपस्केलिंग नहीं करना चाहिए। फेसबुक की जो एल्गोरिदम है वो ये बताता है कि आपने 20% इंक्रीज़ करना होता है, जो आपकी अपस्केल है वो 20% आपने करना होता है। देन यू कैन जस्ट प्रोटेक्ट योर एड अकाउंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। 6 नंबर रीज़न है कि आपका फेसबुक एड रिस्ट्रिक्ट होती है, वो ये है कि लो फीडबैक होता है। आपके पेज के ऊपर लोगों ने लो फीडबैक दी हुई होती है। वहाँ पर ज़ाहिर बात है हर पेज के ऊपर आपको रिव्यू मिलता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिव्यू बहुत कम दिया हुआ होता है, या उसकी जो क्वालिटी है, पेज की क्वालिटी, अगर आप जहाँ पर मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर जाकर के आपकी जो पेज क्वालिटी है वो अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन में फॉल नहीं कर रहा होता है, तो इट मीन्स कि वो पेज की जो क्वालिटी है वो लोअर साइड पर है। तो पेज की क्वालिटी, चाहे वो कवर फ़ोटो हो, प्रोफाइल पिक्चर हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो बिज़नेस डिटेल्स हो, वो पूरा कंप्लीट आपने देना होता है। आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि आपका जो ऐड अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आप इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करो, जब कवर हो जाएंगे। अदरवाइज़ फेसबुक तो बहुत सारे रीज़न लेकर आते हैं, बट ये है कि आप इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करो, आपकी ऐड रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं आएंगे। मैं खुद रन करता हूँ, बहुत सारे कैंपेन रन करता हूँ पर डे के हिसाब से, बट मैं इन सारे चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ, देन मैं रन करता हूँ। अगर वो रिक्वायर्ड ना भी हो, बट मैं रिस्क नहीं लेता हूँ अपने लाइफ में। मैं कोई चीज़ कंप्लीट करता हूँ, फिर रिस्क लेता हूँ, फिर जो भी होता है वो तो होगा, वो होकर रहेगा, वो मैं नहीं रोक सकता हूँ। बट आपने अपना काम कंप्लीट करके करना है, देन यू हैव टू लीव ऑन दी लक। नेक्स्ट रीज़न ये है कि आपने क्या करना है, फेसबुक को जो आपने पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया और बिज़नेस मैनेजर बनाया, ज़ाहिर बात है ये आपने एक आपके अपनी प्रोफाइल के थ्रू से ही बनाया है। अल्टीमेटली ये प्रोफाइल भी आपका बिज़नेस प्रोफाइल होनी चाहिए। मैं एक और चीज़ जो एडवांस चीज़ हैं वो बताने जाऊँगा। आपका जो बिज़नेस डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो प्रोफाइल के ऊपर हो, चाहे वो पेज के ऊपर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर हो, चाहे वो बिज़नेस मैनेजर के अंदर हो। ये सारा डिटेल्स एक दूसरे से रिलेवेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने पेज के ऊपर कोई और डिटेल दिया हुआ है, प्रोफाइल के ऊपर कुछ और डिटेल्स दी हुई है, बिज़नेस मैनेजर के ऊपर आपने कुछ और डिटेल्स दी हुई है। तो आप इनको रिलेवेंट रखो ताकि फेसबुक समझे कि यार ये एथिकल बंदा है और ये एक्चुअल बंदा है जो बिज़नेस को समझ सकता है और बिज़नेस को प्रमोट करता है, और ये बिज़नेस भी वेरीफाइड बिज़नेस है। सो आपने इसका ख्याल करना है। द लास्ट मेथड, द लास्ट रीज़न कि आपका जो फेसबुक एड्स रिस्ट्रिक्ट होती हैं वो कौन सा रीज़न है, वो ये है कि आपका पेमेंट मेथड है। आपका पेमेंट मेथड एक तो ये है कि अगर आप जिस कंट्री में भी रहते हो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसके ऊपर ऑन होना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसके ऊपर डिक्लाइन, बार बार पेमेंट डिक्लाइन ना हो। ठीक है, आप
जब भी आपके पास बिल आता है पर डे के हिसाब से, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास एक बिल आता है, वो आपने फ़ौरन पे करना चाहिए। कि हर जगह आपने ऐड किया हुआ होता है, अल्टीमेटली कहीं और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट आता है, तो फेसबुक उसको डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये पेमेंट मेथड कहीं और गलत काम में यूज़ होता है या किसी भी तरीके से वो यूज़ हो रहा होता है, तो फेसबुक, ये भी एक रीज़न होता है कि आपका फेसबुक जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपका ऐड अकाउंट। क्योंकि फेसबुक की जो एल्गोरिदम है या इसका जो एआई है वो आज के दौर में इतना तेज़ हो चुका है कि बहुत सारी चीज़ों को वो देख रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को वो डिटेक्ट कर रहा होता है। इवन दो आप जो बोल रहे होते हैं, आप घर में कुछ भी बात कर रहे होते हैं, आपने मोबाइल को स्विच्ड ऑफ रखा हुआ होता है, स्विच्ड ऑफ तो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट ये है कि आपने ऑन करके रखा है, जेब में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो वॉइस है ना, वॉइस ओवर, आप जो भी किसी के साथ कोई भी डिबेट कर रहे होते हैं, इनको भी ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, इनको भी ये रिकॉर्ड करता है। अगले दिन आपको या शाम तक आपकी ये जो बिहेवियर है या ये जो इंटरेस्ट है, इसी के बेस पर इसी तरह एड्स आपको दिखना शुरू हो जाता है। ये आपने कभी सोचा, इसके ऊपर आपने कभी गौर किया? तूने क्या मेरे को ये ना स्मार्टली, राइट। सो ये चीज़ आपने करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने इन सारे चीज़ों को देख करके ही आप अपने फेसबुक ऐड अकाउंट को बचा करके रख सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है ना। अगर आप एक लाइक करेंगे तो आपके कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं वादा करके बताऊंगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट ये है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे एक वैल्यू मिलेगा, और मैं इन फ्यूचर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपको इस तरह चीज़ों से बचने के लिए जो इस वीडियो में मैंने बताया है। और आई होप दैट मेक्स सेंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपने मुझे अभी तक बर्दाश्त किया है, इसके लिए मैं आप सबका मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।